Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a privilege for us to come again and worship God. और कितना हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर के भवन में आकर उसकी हम स्तुति आराधना फिर से We करें। welcome you in this online church. और ये ऑनलाइन कलीसिया में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। As a Christian Faith Center, Assembly of God Church, we are the family of God. और क्रिश्चियन फेथ कलीसिया असेंबली ऑफ गॉड हम एक परिवार सब है। And one more time, we take time to glorify God. और फिर से एक बार हम ये समय लेते हैं कि परमेश्वर की हम महिमा करें। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य खुदा बाप He is है। faithful to all generations. वो सारी उस पीढ़ी के लिए वो विश्वास योग्य है। He has helped us to walk in divine healing. और उसने हमें उस दैविक चंगाई में चलने के लिए हमें उसने सहायता दी। Each one of us, we are walking in divine provision. हम में से हर एक व्यक्ति उस दैविक पुरवठा में चल रहा है। And each one of us, we are enjoying divine protection. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की जो दैविक सुरक्षा है उसका वो आनंद लाभ उठा So रहा है। together we can say, God, you are faithful to all of us. और फिर से एक बार हम एक साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ विश्वास योग्य बने So हुए we हैं। take this time to glorify God and worship Him. और ये समय लेंगे कि हम परमेश्वर खुदा बाप की हम महिमा और उसको गौरव दे पाए। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, our hearts are filled with gratitude. परमेश्वर पिता हमारा हृदय कृतज्ञता से भर चुका We है। want to say thank you, God Almighty. ओ महान सामर्थ्य खुदावन हम आपको धन्यवाद देना You are चाहते हैं। God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Israel. आप अब्राहम इसहाक याकूब इनके आप पिता खुदा बाप हो। And you are faithful to all your promises. और आपके सारे वचनों के प्रति आप विश्वास योग्य बने You हुए have हो। kept us alive so we can bless your name. और परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा है ताकि हम आपको आशीष दे We सकें। praise you, worship you, and adore you. और परमेश्वर हम आपको स्तुति प्रशंसा और हम आपको सराहते हैं। We glorify your name. हम आपके नाम को महिमा देते Your हैं। name above all name. आपका नाम सभी नामों से ऊंचा है। So you have kept us alive, so we are thankful to you for blessing our bread and water. और परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर आपने हमारा खाना पीना रोटी आशीषित किया। धन्यवाद मांगते You हैं। have blessed us our coming and going. आपने हमारा आना जाना सुरक्षित रखा। धन्यवाद मांगते हैं। You have provided all our daily needs. आपने हमारी रोज की जरूरतों को पूरा किया। So धन्यवाद as a मांगते हैं। family, as your children, we give glory and honor to you. और परिवार और परमेश्वर आपके बच्चे होने के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। When we look at around us, when we look at creation, creation declares your glory. जब हम आस पास में देखते हैं तो ये संसार ये परमेश्वर आपकी रचना आपकी महिमा का वर्णन करती है। Sun, moon, star, they declare your greatness. और परमेश्वर सूर्य चंद्र तारे परमेश्वर आपकी महानता को वो गाते हैं। And we are thankful to you. What a man that you are mindful of him. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि मनुष्य की आप आपके मन में कितनी सुधि रखते हैं। That you are watching over us and you are still working in our lives. कि आपकी नजरें हम पर गड़ी हुई है और अभी भी आप हम पर काम कर रहे हैं। So we invite Father God, Jesus and Holy Spirit in our midst. और इसलिए पिता खुदा बाप हम परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को यहाँ पर निमंत्रित करते हैं। Holy Spirit, let your presence be upon every one of और us. पवित्र आत्मा हमें से हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति को आप बनाए रखिए। Be upon us that we will worship you in spirit and truth. और होने दीजिए कि परमेश्वर आपकी आराधना हम सच्चाई और आत्मा में कर सके। We will be able to offer our body the living sacrifice. और हमारा जो शरीर है आपको परमेश्वर हम जीवित यज्ञ सौंपते हैं। Thank you for coming our midst to lead us and guide us. हमारे मध्य में आकर परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद मांगते हैं। Touch our spirit, soul and body. और हमारे आत्मा शरीर और जीव को आप स्पर्श करिए। That as we worship you, let your presence be upon every one of us. जैसे हम आपकी उपासना करते हैं परमेश्वर आपकी हुजूरी हम में से हर एक के ऊपर आप रहने दीजिए। Lord, in your presence we have deliverance, healing and restoration. और पिता खुदा बाप आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आप हमें पुनः स्थापित करते हैं आप हमें चलाते हैं हम आपके बनाए रखते हैं। As we are in your presence, Lord, we pray for those who are confused, take away confusion. जैसे परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो गड़बड़ी में है उनकी गड़बड़ी आप निकाल दीजिए। Those who are worried about their future, take away all worry and grant them peace. जो परमेश्वर अपने भविष्य के प्रति परमेश्वर चिंतित है उनकी चिंता आप निकाल दीजिए और उनको आप अपनी शांति प्रदान करिए। Pour your joy in our heart that we'll be able to rejoice in you. और परमेश्वर आपका आनंद परमेश्वर हम में आप समा दीजिए ताकि परमेश्वर उसका हम आनंद उठा पाए। Lord, we want to thank you for your word. That word really encourages us and brings joy in our lives. और परमेश्वर आपके उस वचन के धन्यवाद देते परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सच में बहुत आनंद से फूल जाते हैं। Also we pray for those who are sick and weak among us. Heal them, restore
this life this morning. और परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो कमजोर जो परमेश्वर बीमार है उनको आप छुइए, उनको स्पर्श करिए, उनको आप फिर से एक बार मजबूती प्रदान दीजिए। Those who are in need, meet all their needs. जो परमेश्वर जरूरतमंद लोग हैं उनकी सारी जरूरतें आप पूरा करिए। Especially take away every fear from their mind. और विशेष तौर से परमेश्वर उनके मन से वो जो डर है उसको आप निकाल बाहर फेंकिए। Fill our heart with the faith that we have in you. और परमेश्वर आप हमें परमेश्वर आप में जो विश्वास है उससे हमें और लबालब भरे रखिए। Every one of us we come under precious blood of Jesus. हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के उस मूल्यवान लहू के अंदर आता So है। we give glory, honor and praise to you. और आपको इस बात के लिए सारा मान महिमा और गौरव देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। What a privilege to come and worship God. और परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करने में कितना बड़ा सौभाग्य है। Even though we are not able to come in a building at one place, but wherever we are in our home, with our family, with our children, we can worship God. और जैसे ही हम सारे इकट्ठा होकर परमेश्वर की इमारत में उस भवन में नहीं आ पाते, परंतु जहाँ कहीं हम हमारे घर में हैं, हमारे कुटुंब हमारे परिवार के साथ वहाँ पर बैठकर हम खुदा बाप की आराधना करें। And I want to assure you, the Spirit of the Lord will touch you this morning. और मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। We are going to pray for people those sick and weak among us. हमारे मध्य में जो लोग बीमार है, जो कमजोर है, उनके लिए हम प्रार्थना We करेंगे। declare God's promises upon everyone. हमें से हर एक के ऊपर परमेश्वर की जो उसके वायदे उनको उस पर कबूल करेंगे। Let us concentrate on worship of living God. और जो जीवित महान खुदा बाप है उसकी आराधना करने में हम एकजुट हो जाएं। Even though you are sick, I want you to enjoy worship. You will feel the presence of God and you will be strengthened. अगर आप बीमार है तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना में आप जुट जाए, और जैसे आप आराधना करते तो परमेश्वर आपको वो बल प्रदान करेगा। Let us open our spirit, soul and body. और चलिए हमारे तन मन शरीर को और आत्मा को हम परमेश्वर के सामने हम खोलें। Let us be led by Spirit of God. और चलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस अगुवाई में हम आगे चले। As a Pastor Smita will lead us in singing worship, let's worship God. जैसे हमें पास्टर स्मिता आगे वर्शिप में उपासना में आगे अगुवाई करेंगे, चलिए हम ये गीत गाएंगे। Hallelujah. This morning as we go into worship and praise, जैसे कि आज की सुबह में हम परमेश्वर की उस उपासना में आराधना में आगे बढ़ने वाले हैं, we just want to thank God for His wonderful love towards us. और उसका जो अद्भुत प्रेम हमारे प्रति है उसके लिए हम उसका धन्यवाद दें। Psalm 19:1 says, "All the heavens declare the glory of the Lord." और ये भजन संहिता कहता है कि सारा जो आकाश भूमंडल है वो परमेश्वर की महिमा को वो वर्णित करता है। Who can compare with the beauty of the Lord? और परमेश्वर की जो सुंदरता है उसको किस प्रकार हम उसकी तुलना कर पाए। Therefore, this morning, as we sing, "Oh Jai Jaikar," let us come together wherever you are. Let us sing together and praise His wonderful name. और जैसे हम ये गीत गाते हो जय जयकार, आप जहाँ कहीं है हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना और उसकी प्रशंसा करें। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी
न डरेगा डरेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, सब संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। Hallelujah. हालेलुया। It's such beautiful to be in the presence of the Lord. और कितनी सुंदर बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सारे बने हुए हैं। And therefore we, as we come together, as we people of God, when we come into His presence flows wonderfully. और जब कभी हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की हुजूरी में उसकी उपस्थिति में आते हैं तो उसकी जो उपस्थिति अद्भुत उस बहाव में आ जाती है। You know, Psalm 48:1 says, "Great is the Lord and greatly to be praised." और भजन संहिता 48:1 में कहता है कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर की स्तुति करना ये सही बात है। In the city of the God, और परमेश्वर के उस भवन में, उस नगर in में, the mountain of His holiness. और उसके उस पवित्र उस पर्वत में। Therefore, as we sing this song, Hallelujah, स्तुति करे हम। और ये गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति करें हम। Let us open our hearts and sing this song with us. चलिए अपने हृदय को हम खोले और एक साथ इकट्ठा मिलकर हम गात गाएं। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen. Such a wonderful God we serve. और सच में हम उस अद्भुत खुदावन की हम स्तुति बरान करते हैं। You know, it's so beautiful to be in His presence. और कितनी सुंदर बात है कि हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ हम बने हुए हैं। You know, we don't know what the future will bring. और हमें पता नहीं है कि हमारा आने वाला भविष्य, उसका दिन वो किस प्रकार होगा। But we know that when He is with us, everything will be beautiful. परंतु हमें पता है जब खुदा बाप परमेश्वर हमारे साथ है तो सारी चीजें सही है। And therefore trusting God upon every word of His. और इसलिए उसकी जो हर एक वचन है उस पे विश्वास करते हुए And having that hope in our heart that we will be with Him one day. और एक दिन हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, ये विश्वास और ये आशा हमारे मन में बनाए रखते And हुए। therefore at this present times when we live, we have to live by faith. और इसलिए आज के इस समय में हमें उस विश्वास के साथ हमारा जीवन चलना है। And therefore His joy is our strength. और इसलिए परमेश्वर का आनंद वो मेरी सामर्थ है। This time as we praise His name, और जैसे हम उसकी स्तुति करते हैं, let us everybody open our hearts and sing this song. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत. और सारे लोग अपने हृदय को खोले और इस गीत को वो हमारे साथ गाएं। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल
यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's just lift our hands and let's just praise Him. हम अपने हाथों को उछालकर उसकी आराधना करें। ओ उसकी प्रशंसा। हालेलुया। महिमा महिमा आपको मिले। Jesus, we worship and we praise your name. Oh, we give you glory and honor. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. How great and mighty God you are. We thank you. We praise your name. We lift your name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Worship you, worship you, worship you, God. Oh, we come before you, O Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We worship and we praise your name. आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। Hallelujah. 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 Father God, this morning we come into your presence, O God. पिता खुदा बाप परमेश्वर, आज की सुबह में हम परमेश्वर आपकी हुजूरी में अपने आप को लेकर आते हैं। Lord, we lift your name and we glorify your name, O God. ओ पिता खुदा बाप, हम आपके नाम को सराहते, ऊंचा करते, उसको मान में मा देते How हैं। great and mighty God you are, O ओ Lord. आप कितने अद्भुत और कितने महान खुदा And बाप हो। therefore this morning, Lord, we come into your presence as we are, O Lord. और इसलिए आज की सुबह परमेश्वर, हम जैसे अपने आप को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। Lord, we say how great thou art. और परमेश्वर, हम कहते हैं कि आप कितने महान खुदा बाप हैं। Yes, Lord, thou art so great, God, O ओ Lord. परमेश्वर, आप बहुत महिमा में और बहुत ही महान खुदा बाप है। Lord, this morning we ask your presence to be with us, O God. ओ परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आपकी हुजूरी उपस्थिति हमारे साथ आप बनाए रखिए। We invite Holy Spirit to lead us and guide us, O God. ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देते हैं कि वो आए और हमारी वो अगुवाई में मार्गदर्शन करे। Lord, as we have offered, Lord, our praises and worship, O God, let your heart be filled with, Lord, glory, O God. ओ पिता खुदा बाप, जैसे परमेश्वर हमने आपको परमेश्वर ये स्तुति आराधना और सराहना का जो यज्ञ दिया, परमेश्वर होने दीजिए ये परमेश्वर आपके हृदय में पूरा समा जाए। And let your glory fill this place, O God. और होने दीजिए परमेश्वर इस भवन को परमेश्वर आपकी महिमा से आप ढापे रखिएगा। Lord, we are nothing, O God, but out of nothing you have made us something, O God. और परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर इस नाम में से परमेश्वर आपने एक बेहतरीन बड़ी चीज आपने उत्पन्न की है। Lord, we thank you for your anointing flows in our lives, O God. और परमेश्वर, हमारे जीवन में जो आपका अभिषेक जो बह रहा है, उसके नाम आपका धन्यवाद देते हैं। And therefore
therefore each morning, oh Lord, there is new grace in our life, oh God. और इसलिए प्रति सुबह परमेश्वर आपकी वो ताजा वो जो अनुग्रह है वो जो कृपा है उसको हम महसूस कर पाते हैं। Lord, let your grace, let your mercy flow in our lives, oh Lord, this morning, oh God. आज की सुबह पिता खुदा बाप होने दीजिए कि आपकी कृपा आपका अनुग्रह आपकी दया महिमा हमारे मध्य में से आपको सब बहने We दीजिए। humble ourselves, Lord, we bow down, we kneel before you and we say how holy, holy, holy is the Lord. ओ परमेश्वर हम घुटनों पर आते अपने आप को नम्र करते हैं आपके सामने परमेश्वर दंडवत करके कहते हैं कि आप पवित्र 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 खुदा बाप हो। You are great than anything in this world, oh God. ओ संसार और जगत में से परमेश्वर आप उन सभी में आप ऊंचे हो। You are greater than he who is, Lord, in his earth, in us, than in this world, oh God. ओ परमेश्वर जो हमारे बीच में जो हमारे भीतर में जो है परमेश्वर उससे भी आप कहीं महान बड़े और आप ऊंचे हो। We thank you for your wonderful name this morning, oh God. ओ परमेश्वर आज के सुबह के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। This morning, Lord, as we listen to your word, oh God, और परमेश्वर जैसे आपके वचन में से हम सुनेंगे let your Holy Spirit lead and guide us, oh God. और दीजिए पवित्र आत्मा वो हमें मार्गदर्शन के लिए हमारी अगुवाई करे। Anoint your servant, oh Lord, with a special anointing this morning, oh और God. परमेश्वर आपके दास को आप विशेष परमेश्वर आपके विशेष अभिषेक से आप परमेश्वर भरिए। Lord, let us learn to, Lord, educate our spirit, oh God, this morning, oh God. और आज की सुबह में परमेश्वर हमारे आत्मा को हम परमेश्वर कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं ये हमें आप सिखाइए। Bless everyone who hears this word, oh God. और परमेश्वर जो कोई इस वचन को सुनेंगे उन सभी को आप आशीषित करिएगा। And let their hearts be filled with your glory, with your power, and with your love, oh God. और होने दीजिए परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर ओ परमेश्वर आपकी वो आनंद सामर्थ और शक्ति से वो भर जाए। Not our will, oh God, but let your will be done. हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा परिपूर्ण हो। We give everything into your mighty hands, oh God. हम सारी बातें परमेश्वर आपके महान हाथों में सौंपते हैं। In the mighty name of Jesus we ask. यीशु के महान नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Yes, Lord, we worship you. Continue to worship God. We lift up the name of Jesus higher, higher. Lift Jesus higher. Just call on the name of Jesus. His name above all name. यीशु का नाम सभी नामों से ऊंचा His है। name above all fear. हर एक उस डर उस भय के ऊपर यीशु मसीह का नाम ऊंचा His है। name above all coronavirus, sicknesses and fear. हर एक जो डर बीमारी और जो कोरोना वायरस है उन सभी पर यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। We declare Jesus is Lord. हम कबूल करते हैं यीशु मसीह वो We सच्चा खुदा declare बाप है। Jesus is Lord of our nation of India. हम कबूल करते हैं यीशु मसीह हमारा भारत राष्ट्र का वो खुदा बाप है। We declare Jesus, you are healer. हम कबूल करते हैं पता यीशु मसीह हमारा चंगाई गाता है। Lord, your word said, blessed is the nation whose God is Jehovah. और हम धन्यवाद मांगते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर कि उस देश का जो पिता है जो खुदा बाप है अगर वो यहोवा है तो उसके लिए हम धन्यवाद देते Lord हैं। Jesus, you are Jehovah Rapha, Jehovah और Jireh. आप हमारे यहोवा राफा आप हमारे यहोवा यिरे है। Lord, you are our और healer. आप हमारे चंगाई दाता है। By your stripes we are healed. आपके लगे हुए कोड़े के द्वारा परमेश्वर आपने हमें चंगाई दी Lord, we है। declare your holiness, we declare your health and strength upon every one of us. आपकी पवित्रता को कबूल करते हैं आपकी परमेश्वर चंगाई को सभी पर हम कबूल करते हैं। Every knee shall bow and every tongue confess Jesus is Lord. हर एक घुटना टेकेगा हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह खुदा We है। declare Jesus is Lord of our nation. हम कबूल करते हैं कि यीशु मसीह हमारे राष्ट्र का हमारे देश का वो We पिता है। declare Jesus is our Savior and our Deliverer. हम यीशु मसीह को अपना तारनहार हम मानते हैं। We declare Jesus is the Lord of every family. हम कबूल करते हैं कि हमारे सारे कुटुंब का यीशु मसीह ही खुदा बाप है। Lord, we declare your promises, your word is true and fresh and alive. और परमेश्वर आपके हर एक वायदे अभिवचन हमारे लिए ताजा और वो नए हैं परमेश्वर। Lord, we come and dwell in your secret place. और परमेश्वर आपके उस परमेश्वर विशेष स्थान में आकर परमेश्वर हम छुपते हैं। Lord, like a psalmist, we can say, bless the Lord, O my soul. जैसे भजनकर्ता के द्वारा दाऊद की नहीं हम कह पाए परमेश्वर हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्यवाद दे। Bless the Lord, O my soul, and bless his holy name, all that is within me. और मुझ में जो कुछ है और हे मेरे आत्मा तू परमेश्वर को धन्यवाद दे। Who forgives all your sins. जो मेरे सारे पापों को क्षमा देता है। Who heals you from all diseases. हर एक वो उस बीमारी से मुझे वो छुटकारा देता है। Who crowns you with
with the crown of life. वो जो जीवन के मुकुट से मुझे वो बनाता है। So we thank you, Lord, you are come to give us abundance of life. और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमारे मध्य में आए कि हमें आप वो बहुतायत का जीवन Lord, दे you have सकें। come to give us abundance of life. और परमेश्वर आप आए कि हमें परमेश्वर वो बहुतायत का जीवन मिलता So है। we can enjoy abundance of life wherever we are. जहाँ कहीं हमें वहाँ पर उस बहुतायत के जीवन का हम आनंद उठा पाए। That we can enjoy abundance of healing. कि परमेश्वर बहुतायत जो चंगाई है उसका हम आनंद उठा पाए। Your word say, let the weak say, I'm strong. आपका वचन कहता है कि जो कमजोर है वो कहे कि मैं प्रभु में बलवान हूँ। We declare our heart is strong this morning. हम कबूल करते हैं कि हमारा हृदय बलवान है। We declare everyone is sick right now is healed. हम कबूल करते हैं कि आज जो कोई बीमार है यीशु के नाम से आप उसे चंगा करिए। Every provision is provided. हर एक जो जरूरत है उसको आप पूरा कर रहे हैं। We declare the name of Jesus above every fear. हर एक जो डर एक जो भय है उसके ऊपर यीशु मसीह का नाम हम कबूल करते We हैं। declare the name of Jesus above all hopelessness. जो हर एक जो आशा गवाए बैठे हैं उन सभी पर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम हम कबूल करते We हैं। declare we are people of hope. हम कबूल करते हैं कि हम वो आशाहीन व्यक्ति हैं। We declare we are people of hope. हम कबूल करते हैं कि हम आशा से भरे हुए वो व्यक्ति हैं। We declare our future is better. कबूल करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। Our tomorrow is better. हमारा कल का दिन ये बेहतरीन है। Our future is secure in the hands of Jesus. हमारा भविष्य यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। So this morning we thank you for our nation. इसलिए आज की सुबह में हमारे देश के लिए हम आपका धन्यवाद Lord, we देते हैं। plead before we humble ourselves before you. दया याचना करते हैं परमेश्वर आपके सामने आते हैं। We ask you to heal our land. और परमेश्वर हम मांगते हैं कि हमारी भूमि को आप चंगा Let करिए। our nation prosper, O God. और हमारे देश में परमेश्वर ये बरकत आने दीजिए। We cancel every fear of losing job. और परमेश्वर काम गवाने का जो डर है परमेश्वर उससे परमेश्वर आप हमें मदद करिए। Lord, we speak encouragement that Lord will take care of every one of us. और परमेश्वर आप हमें वो धाड़स वो बल प्रदान करें। You are God of Isaac, God of Israel. आप आइजैक और परमेश्वर इस्राएल के आप पिता हैं। In the famine, you always protect your people. और अकाल के हर एक समय में आप आपके लोगों को सुरक्षित रखते You हैं। always protect your people in every calamity. हर एक जो बंजर और अकाल है उसमें परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखते हैं। Lord, this morning we remember people in West Bengal and Odisha. और परमेश्वर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा परमेश्वर इस राज्य के लोगों के लिए हम परमेश्वर याद करते हैं। Lord, many families have been affected by cyclone. और परमेश्वर वहां पर जो तूफान आया उस वजह से बहुत परिवार परमेश्वर उजड़ चुके हैं। Lord, let our government make a provision for affected families. और परमेश्वर जो इस हादसे से गुजर चुके परमेश्वर कुटुंब है उनको परमेश्वर आप संभालिए। Lord, let your mercy, Lord, be upon every one of us. हम से हर एक के ऊपर परमेश्वर आप आपकी दया मर्जी बनाए रखिए। Protect every families. हर एक परिवार को आप परमेश्वर सुरक्षित We रखिए। ask you to bless our Prime Minister as he makes decision, Lord. Let Lord your heart fill with wisdom and knowledge. और परमेश्वर हमारे पंत प्रधान जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जो वो निर्णय लेते हैं परमेश्वर उस हर एक निर्णय में परमेश्वर आप उनको मार्गदर्शन करिए। Bless our government, bless the government of West Bengal, West Lord, also bless government of Odisha. They will be able to help people who are affected by cyclone. और परमेश्वर इस तूफान की वजह से परमेश्वर जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के परमेश्वर जो परिवार है जो उद्वस्त हुए परमेश्वर उन परमेश्वर सरकारों को आप परमेश्वर सहायता दीजिएगा। Also we continue to pray for our Chief Minister Mr. Uddhav Ji Thackeray. और हमारे जो मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के उद्धव जी ठाकरे जी हैं। Lord, let your spirit be upon him with the wisdom and knowledge that he will make all provision for people in Maharashtra. और परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि का परमेश्वर आत्मा आप उन पर बसाए रखिए ताकि परमेश्वर हर एक को जो निर्णय महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो ले वो सही ठहरे। We declare your greatness over our people. हमारे लोगों पर परमेश्वर आपकी महानता को हम कबूल करते हैं। This morning we invite your presence in every family, in every life. आज परमेश्वर हर एक जो कुटुंब हर एक जो सदस्य है उनके जीवन में आपकी हुजूरी को हम परमेश्वर निमंत्रण देते हैं। Let encouragement arise in their heart. और उनके हृदय में
परमेश्वर इस प्रेरणा को आप परमेश्वर जागरूक करिए Lord, inspire them to do better thing in times of lockdown. और परमेश्वर बुरे हालात में लॉकडाउन में परमेश्वर उनको आप प्रेरित करिएगा That we will never give up. कि कभी भी परमेश्वर हम हार ना मानेंगे We will move forward with the victory of Jesus. हम आगे कूच करेंगे और यीशु मसीह में वो विजय प्राप्त As a करेंगे church of Jesus moving in victory. यीशु मसीह की कलीसिया होने के द्वारा हम विजय में आगे बढ़ते रहेंगे We are partner with God Almighty. हम यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ हम उस सहभागिता He में आए has given हैं us authority. उसने हमें ये अधिकार सौंपा है Jesus says all authority is given unto me. यीशु मसीह ने कहा है कि सारे अधिकार मुझे दिए And हैं I give that authority unto you. और वही अधिकार मैं तुम्हें सौंपता हूँ What you bind on earth it will bound in heaven. जो कुछ तुम यहाँ पर पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा So जाएगा with the authority Jesus we bind every fear, we bind every spirit of infirmities, we bind the spirit of corona in the name of Jesus. और ऐसे समय में यीशु मसीह के उस अधिकार में और यीशु मसीह के उस नाम से उस कोरोना को उस भय को और परमेश्वर उस बीमारी को हम बांध देते हैं And Lord, you say what you lose on earth you will lose in heaven. और आपने कहा है परमेश्वर कि जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा So well, Lord, in the name of Jesus we release healing upon everyone. और इसलिए यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों पर परमेश्वर इस चंगाई को परमेश्वर हम उंडेलते हैं We release Lord, a guardian angel to guard every families. और परमेश्वर पहरेदार परमेश्वर जो आपके दूत है वो परमेश्वर को आज्ञा देते कि वो पहरेदारी करे लोगों की Lord, we release awareness upon everyone, awareness of your presence, awareness of your protection upon everyone. और हर एक के ऊपर परमेश्वर ये सतर्क परमेश्वर ये जागरूक होने का परमेश्वर आप उन्हें बात बताइए क्या आप उनके साथ बने हुए हो This morning, help us to open our soul, spirit and body to listen to your word. और इसलिए परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर हमारे आत्मा शरीर और मन को परमेश्वर हम खोलते हैं कि ताकि आपका वचन हम सही सुन पाए Every one of us will come under precious blood of Jesus. हमें से हर एक परमेश्वर यीशु मसीह के उस मूल्यवान लहू के अंदर आते हैं And we declare the glory of Jesus upon every family. और हर एक कुटुंब पर यीशु मसीह की महिमा को हम कबूल We करते हैं declare today is a blessed day for every one of us. हम ये कबूल करते हैं कि आज का ये महिमा का दिवस है We receive your anointing upon every one of us. हमें से हर एक के ऊपर आपके अभिषेक को हम स्वीकार Anoint to करते हैं break every bondage. हर एक जो बंधन है उसको आप तोड़िए We declare deliverance to everyone. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर छुटकारे को कबूल Lord, we करते हैं declare and release your wisdom upon every one of us as we listen to your word. जैसे परमेश्वर आपके वचनों से सुनेंगे परमेश्वर आपका परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर आप प्रदान That करेंगे each one will receive your word into your spirit, soul and body. हर एक व्यक्ति इस वचन को सुनने के द्वारा उसके तन मन शरीर और आत्मा में उसको वो ग्रहण कर That पाए we can experience word of God in our life. कि परमेश्वर के वचन को हम हमारे जीवन में उसको महसूस As कर we पाए are meditating, as we are practicing, as we are experiencing your word in our life. जैसे हमारे जीवन में इस परमेश्वर वचन का अभ्यास करें उसको प्रशिक्षित करें उस पे मनन चिंतन कर रहे So हैं thank you, Lord, one more time together to spend time in your presence. बस एक बार परमेश्वर आपकी हुजूरी और उपस्थिति में इकट्ठा आने के लिए परमेश्वर आपने मदद की इसके लिए आपका धन्यवाद देते We हैं thank you for this, Lord, media. Through this, we could reach to our people. और परमेश्वर इस माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हम आपके वचन में लोगों के पास पहुंच पा And रहे हैं you are touching each one of us. और आप परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हो All glory, honor, praise to Jesus. सारा मान महिमा यीशु को मिले In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं Let everybody say Amen. और सारे लोग एक साथ मिलकर आमीन कहे Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया God is good, परमेश्वर भला है isn't it? क्या नहीं है God has been faithfully keeping all His promises. परमेश्वर अपने हर एक वायदे उसने अभी अपने अभिवचन को वो उसने करार गया He has not failed in His promises. अपने हर एक अभिवचन और वायदों में वो कभी भी अपयशी ना हुआ And so we thank God. The word of God is alive and fresh every time. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर का वचन ताजा और हर समय नया होता है And we are thankful to God as we are studying word of God, we are practicing word of God and also experience word of God in our daily life. और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि प्रति समय के लिए परमेश्वर का वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसका लागूकरण हमारे जीवन में हम कर रहे And so हैं we thank God for every family. और हर एक परिवार के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं We are here to encourage you from the word of God. यहाँ पर हम हैं परमेश्वर के इस वचन से आपको प्रेरणा देने के It's लिए very hard to sit at home, also not going out and feel like we are in prison.
जैसे कि इस समय में जैसे हम घर में बने हुए हैं और कहीं हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी प्रकार की उस कैद में हैं। But we want to thank God. God has given a spirit of freedom. He has freed us from every bondages. परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें वो आजादी का आत्मा दिया है। In a home, we are resting in the presence of God. हम हमारे घर में हम विश्राम कर रहे हैं और परमेश्वर की हुजूरी वहां पर उपलब्ध We है। are waiting upon the Lord, and Word of God says, we wait upon the Lord. We are renewing our strength. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन की तुम बाट जो और परमेश्वर तुम्हारे सामर्थ को वो नया करेगा। We are taking a theme for our series of messages, and our series is that educating your spirit, soul and body. और जैसे कि हमने हमारा ये जो शीर्षक जो दिया है इस पूरी श्रृंखला इस कड़ी को कि आपका जो तन मन शरीर जो आत्मा है उसको आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप तैयार करिए। So we first part educating your spirit. और जो पहला जो उसमें भाग है कि आपके जो आत्मा है उसको आप प्रशिक्षित करिए। And we know how to educate, how to train our spirit. और हमें पता है कि हमारे आत्मा को हमें किस प्रकार उसको अध्ययन में लाना है, उसको किस प्रकार प्रशिक्षित करना है। And so we thank God, in your family with your children, you are experiencing promises of God, fulfillment in God's provision, healing and protection. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि आप आपके कुटुंब में आपके सदस्यों के साथ परमेश्वर की जो चंगाई है उसकी हर एक जो बात जो वो पूरा करता है उसका आप अनुभव आपके जीवन में आप ले And रहे I want to हैं। assure you, our God will never fail you. और मैं आपको ये विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अपयश ही ना You करेगा। know, we are living in the days, we are living in the community where people do not honor their own words. बहुत से समय में आज हम जो समाज में जीवन बिता रहे हैं वहां पर लोग अपने शब्दों पर सच्चे नहीं बने But हैं। our God is the unchanging Jesus. परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो जो यीशु मसीह वो कभी भी ना बदलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He never changes. वो कभी भी ना बदलता है। What he said, he will do it. जो वो कहता है वो जरूर ही पूरा What करता he है। said, he has already done. जो उसने कहा है उसने पहले ही पूरा कर दिया When he है। says, Lo, I'm with you. उसने कहा है कि देख मैं तेरे साथ हूँ, So he's with you. तो वो आपके साथ है। So don't go on your feeling and emotions. तो इसलिए आप जैसे महसूस करते हैं आपकी जो भावना है उस पर आप निर्भर ना रहिए। Also have faith in God. और इसलिए उसके साथ यीशु मसीह में भी आप भरोसा Faith in रखिए। God that he is with me. और यीशु मसीह में भरोसा कि वो मेरे साथ है। Tell your children, tell your family, tell your loved ones that our Jesus is with us. आपके जो प्रियजन है, आपके जो बच्चे, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको बताइए कि यीशु मसीह आपके साथ है। And so we are trained our spirit by educating, by meditating upon word of God. और हम हमारे इस आत्मा को प्रशिक्षित किस प्रकार कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा उसका अध्ययन करने के And द्वारा। so we know we are practicing. Yes, my Lord is with me. He's with me when I walk. He's with me when I sleep. When I eat, He's with me all the time. He's with me. That is the awareness I have. और ये सतर्क ये जागरूक होने की बात मुझे ये बात बताती है कि परमेश्वर के वचनों का जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो परमेश्वर जब मेरे साथ है, जब मैं सोता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ है, जब मैं उठता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ होता है। So we need to understand we are a soul. We as a human beings, we are spirit, soul and body. और इसलिए मनुष्य होने के द्वारा हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास शरीर, जीव और आत्मा ये तीन चीजें हैं। And so we need to understand a very important part of human beings. और इसलिए मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसको हमें समझना है। So I want you to turn to 1 Peter chapter 1 verses 7 to 10. और चलिए हमारे पवित्र शास्त्र को हम खोलेंगे। पहला पत्रस Chapter 1 और उसका अध्याय 1 verses 7 to 10. और वचन 7 से 10 हम देखेंगे। That the trial of your faith, all faith, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perishes. वचन 7 हम देखेंगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. और जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, whom having not seen you love, in whom though now you see him not, yet believing, you rejoice with the joy unspeakable and full of glory. वचन 8, उससे तुम बिन देखते प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन हो जाए जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Verse 9. वचन 9, Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. वचन 9 और 10 हम देखेंगे, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उसे अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। So we are studying about human beings, that our spirit, soul and body. तो हमने ये अध्ययन अब तक शुरू किया है कि जो मनुष्य प्राणी जो है उसमें आत्मा, जीव और शरीर होता है। And so we are already studied how to educate our spirit. और हमने अब तक ये अध्ययन किया था कि किस प्रकार आपके आत्मा को आपको प्रशिक्षित करना है। And we'll continue to train our spirit, will be strong in the Lord. Our spirit will be strong in the Lord. और हम हमारे आत्मा को तब तक प्रशिक्षित करते रहेंगे जब तक हम परमेश्वर में मजबूत और बलवान नहीं हो जाते। And so now we are going to study about how to educate our soul. और आज हम देखेंगे कि हमारा जो जीव है उसको हमें किस प्रकार प्रशिक्षित करना है। You know, when we ask about our soul, many people are confused about soul. जब कभी हम हमारे जीव के बारे में हम बहुत लोगों से बात करते तो बहुत से लोग उस बारे में वो गड़बड़ी में आ जाते You हैं। know, people with the psychology, they will think my mind is my soul. लोगों की ये मनोवृत्ति बन जाती है कि जो मेरा मन है यही मेरा वो जीव है। But we must understand, we must go to a authority who can speak and tell us about the soul. परंतु हमें उस अधिकार और उसके उस बार में जाना है कि जहां पर हमें पता चले कि ये मेरा मन है और ये है बात। Jesus Christ is God himself. He is a deity, and then he will be able to tell us what is the soul of man. और यीशु मसीह वो असलियत में वो व्यक्ति है जो मनुष्य को बता पाए कि देख तेरा जीव क्या है। So let us turn to Matthew chapter 10 तो चलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय हम खोले and verse 28. और वचन 28 देखें। Matthew chapter 10 verse 28. मत्ती 10:28 हम देखेंगे। And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. वचन 28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Then turn to Mark chapter 8 verse 36. और मरकस 8 और इसकी 36वीं आयत हम देखें। Verse 36. Mark chapter 8 verse 36. मरकस 8 और 36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? वचन 36 ही कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। So Jesus speaks about
soul, body and spirit. तो यीशु मसीह यहाँ पर जो शरीर, आत्मा और जो जीव है उसके बारे में बात कर रहा है। So Jesus talks about our soul. Soul is important. और यीशु मसीह हमारे जीव के बारे में बात करता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। You know, we must understand when Jesus talks about soul, he says, what man profiteth if he gains whole world and loses his soul. और इसलिए यीशु मसीह ये भी अगर बताता है यहाँ पर इस वचन 36 में कि मनुष्यों को हानि क्या होगी अगर वो अपने उस जीव को ही अगर वो गवा बैठे तो उसका लाभ क्या है। that means also he says you must fear who can destroy your soul and body in hell. तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये भी कहता है कि उससे आप डरो कि जो आपके शरीर और उस आत्मा को नरक में डाल सकता है। As a human beings, no power on earth can destroy our soul. They will try to destroy our body, but they cannot destroy our soul. अगर पृथ्वी में अगर हम देखते हैं तो ऐसी कोई भी वो वहां पर सामर्थ नहीं है जो हमारे आत्मा को नष्ट कर पाए, भले ही वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है। So, but Jesus, whose authority tells us, we have a spirit, we have soul and body. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने वचनों से कहता है कि मनुष्य के पास वो आत्मा है, वो जीव है और वो शरीर है। You know, Bible tells us when God started creating man, he took dust and he formed a statue and he breathed in that statue. और यहाँ पर परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसने उस मिट्टी को लिया, उसको उसने आकार दिया और उसके बाद मनुष्यों में उसने अपनी सांस फूकी। So when the Spirit of God comes in our life, we become a alive creature, become a living creature. जब परमेश्वर की आत्मा हम में समाई गई तो हम जो मृत थे हम परमेश्वर में जीवित हो गए। So we must understand because of Spirit, soul and body makes alive. और यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि आत्मा की वजह से हमारा शरीर और जो हमारा जीव है वो जागरूक या जीवित हो जाता है। We are in likeness of God. हम परमेश्वर के उस रचना, उस प्रतिबिंब में बनाए God गए। is a God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. परमेश्वर जो पिता, पुत्र और जो पवित्र आत्मा जो है। So we as a human beings in likeness of God, we have a spirit, soul and body. परमेश्वर की उस समानता में परमेश्वर ने हमें इस प्रकार रचा है। So when we study about soul, we must understand what is the soul. तो जब हम इस जीव के बारे में हम उसका जब अभ्यास करते तो हम ये कुछ बातें समझते हैं। The soul means myself, that I can understand myself. और ये जीव ये अपने बारे में क्या बात करता है कि वो मुझे बताता है कि मैं खुद अपने आप में क्या हूँ। It's a soul is an individual entity. और ये जो जीव है ये अपने आप में ये एक प्रकार का एक अलग बात है। So yourself, herself, himself. So we need to understand our soul is our identity, is our entity. और हम ये इस प्रकार देख सकते हैं, अगर जीव को अगर समझना है तो ये स्त्री पुरुष ये व्यक्ति है और ये उसकी पहचान पत्र है। And so we need to be careful about soul that we will not lose our soul. और इसलिए हमें जागरूक और सतर्क रहना है कि हमारे जीव को हम कदापि ना गवाए। And so Jesus talks about our soul, that you need to be careful about your soul. और इसलिए यीशु मसीह अपने वचनों से हमें ये बात याद दिलाता है कि हमारे जीव के प्रति हमें जागरूक रहना है। And so we understand here that our soul means is myself, himself, or herself, or himself. और यहाँ पर अगर जीव की अगर हम व्याख्या करें तो वो बताता है कि मैं खुद में हूँ, ये है, वो है। So we as a soul, we are identity is a human entity. और यहाँ पर ये जो जीव है ये अपनी व्याख्या में बताता है कि ये मेरी पहचान है, मैं इस द्वारा जाना जाता हूँ। It's a entity that each one of us that we remembers. और ये हमें ये यादगार के दाई हमें ये बात बताता है। We reason. हम उस पे प्रश्न पढ़ते हैं। Then we have will. और हमारी इच्छा होती है। Then we pray. और हम प्रार्थना करते हैं। We have hopes. हमारे पास आशाएं होती हैं। Believes. हमारा विश्वास होता है। We loves. हम प्रेम करते हैं। We sin. हम गाते हैं। Sin. हम पाप करते हैं। We repent. हम पश्चाताप करते And हैं। then we can be saved. और उसके बाद हमारा बचाव होता है। So our identity that we can remember what happened in the past. और ये हमारा पहचान पत्र है जो हमारे भूतकाल में जो बातें घटी उसको हमें वो प्रतीत करता है। So we have a characteristics in our life that we can hope, we can pray,
we can love, also we can commit sin. और ये विशेष गुण, ये इस प्रकार की रचनाएं हैं जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारी आशाएं होती है, हमसे पाप हो जाता है, हम पश्चाताप भी करते हैं, And then we can be saved. और इसके बाद हमारा तारण या हमारा उद्धार है। So faith in Christ, our faith in Christ only emphasizes we as a Christians, we are interested in saving lives. और यहाँ पर मसीह में जो हमारा विश्वास है वो हमें एक ही बात प्रतीत करता है कि मसीह में हमें लोगों की आत्माओं को बचाना है, That we are interested in saving souls. और जो जीव है हमें उनका बचाव करना है, Because word of God says the soul that sinneth shall die. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो जीव पाप करता है वो जरूर मरेगा, And so soul must be saved. और इसलिए जो जीव को है हमें बचाना है। So we must understand soul, spirit and body. और इसलिए हमें समझना है कि जो जीव, शरीर और आत्मा, So each one has a different functions. और हर एक का अपना अपना एक अलग विभिन्न अंग काम करने का In है। our soul, our spirit is conscious about God. और यहाँ पर जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर से वो लगातार जुड़ा है, Our spirit is conscious of God. और हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर से वो सत विवेक बुद्धि से जुड़ा हुआ He है। is aware there is a God. उसको पता होता है कि परमेश्वर है, So spirit is always gives us awareness there is a God. और ये जो आत्मा है हमें हर बार याद दिलाता है कि परमेश्वर है। Then our soul is conscious of himself. और यहाँ पर ये जो हमारा जीव है वो अपने भीतर में वो जागरूक होता है, Soul gives us self-consciousness. और ये जो जीव है वो हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस देता है, वो सत विवेक बुद्धि देता है। And then we learn our body. Body is a world conscious. और यहाँ पर जो हमारा जो शरीर जो जग से जुड़ा हुआ है, So we need to understand each one has a different functions. और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग है। So we need to train our spirit, our soul and body that will be able to fulfill the purpose of God in our life. और हमारे जीवन में जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें इन बातों को समझते रहना है। So as we turn to Word of God, और जैसे हम परमेश्वर के वचन के पास मुड़ते I हैं, want to encourage you from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको प्रेरणा देना चाहता As we हूँ। read in Proverbs chapter 20 verse 27, our soul is like a candle in our life. और यहाँ पर नीति वचन में इस प्रकार कहा जाता है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में उस मोमबत्ती की तरह है, It's like a lamp in our body. और उस वो दीपक की तरह है जो हमारे शरीर में है। So we need to be careful that we need to keep our lamp continually shining for God. और इसीलिए जो हमारे भीतर जो दीपक है उसको हमें जलाते हुए उसको रखना है। And so we studied how important for us to allow the Spirit of God to work on our soul and our body. और हमने अब तक ये जो अध्ययन किया है कि किस प्रकार जब हम हमारे आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं तो वो हमें मदद दिलाता है कि हमारा जीव और शरीर उस पे वो कैसे काम करे। You know, spirit cannot work on our body. और यहाँ पर जो हमारा आत्मा है वो हमारे शरीर पर वो पूरी तरह से काम नहीं कर You सकता। know, spirit needs a soul to work on our body. अगर आत्मा को अगर शरीर पर अपना काम करना है तो उसको उस जीव की उसको मदद चाहिए। If the person dies, the moment spirit leaves, soul and body dies. और यहाँ पर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उससे निकल जाता है और उसका शरीर और उसका जो जीव है वो निकल जाता And है। so we must understand our soul has a life. और हमें ये बात समझनी कि जो हमारा जीव है उसका एक जीवन होता है, The soul must experience eternal life. और जो हमारा जीव है उसको सर्वकालिक जीवन उसका अनुभव उसको मिलना The चाहिए। soul must be saved. और वो जो आत्मा है जो जीव है उसको हमें बचाना है। And the word of God clearly tells us in John chapter 3 verse 16. और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर विशेष तौर से ये बात करता For है, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. जिस किसी ने उस पर विश्वास रखा उसको परमेश्वर ने बचाया। So the soul that believeth in Jesus will be saved. जो जीव यीशु मसीह में विश्वास रखता है वो बचाया जाएगा। So hell is reality and heaven is reality. और यहाँ पर स्वर्ग और जो नरक है ये वास्तविक है। And so we studied how we to educate our spirit. When our spirit is educated, then the spirit start working on our soul. और इसलिए कितनी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें हमारे आत्मा को प्रशिक्षित रखना है। जब आत्मा प्रशिक्षित होता
होता है तो वो हमारे शरीर और हमारे जीव पर वो काम करने लगता So है। we studied about the fruit of the Spirit. और जैसे कि हमने परमेश्वर के उस आत्मा के फलों के बारे में पढ़ा, So our soul must walk along the fruit of the Spirit. और इसीलिए परमेश्वर के जो आत्मा के जो फल है उससे द्वारा हमें चलते रहना है। That the fruit of the Spirit can only express through a soul in our body. और यहाँ पर ये जो परमेश्वर के आत्मा के जो फल है उस आत्मा के द्वारा हमारे शरीर में वो काम करने लगते हैं। As I told you, our spirit is a God conscious. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आत्मा है ये परमेश्वर से सदा जुड़ा रहता है, Our soul is a self conscious. और जो हमारा जो जीव है वो उससे जुड़ा हुआ है, And our body is a world conscious. और जो यहाँ पर हमारा जो शरीर है वो जग से जुड़ा रहता है। And so if our spirit is God conscious, then we will learn from the Spirit of God and we start producing the fruit of the Spirit in our life. और हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की उस आत्मा के फलों को अगर हमें उत्पन्न करना है तो हमारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और वो हमें मदद वहां पर करता है। So our soul and spirit start working together, so people can see the fruit of the Spirit in our life. People can see what is happening in our life. और जब ये आत्मा और ये जीव एक साथ मिलकर जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मध्य में हमारे शरीर में वो परमेश्वर के उस आत्मा के फलों को लोग देख पाते हैं। So we come to Galatians chapter 5 verse 22 to 25. और गलती की किताब इसका 5वां अध्याय और वचन 22 से हम आगे देखें। We already studied the fruit of the Spirit. और हम हर समय में परमेश्वर के इस आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं। You know, but we need to understand this through a spirit we can understand what is happening in the spirit world. और हम आसपास में हमारे जग में जो बातें घट रही है वो कब समझ पाएंगे? हमारे इस आत्मा के द्वारा। Through spirit we can understand what is happening in the spirit world. हम हमारे आत्मा के द्वारा समझ पाते हैं कि हमारे आसपास में जो आत्मिक जग है उसमें कौन सी बातें घट रही The हैं। spirit world cannot be seen by our physical eyes, जो आत्मिक जग होता है इस शारीरिक आंखों से हम कभी देख नहीं पाते but हैं। we can see the influences and result of spiritual world upon our physical world. परंतु जो आत्मिक जग का जो प्रभाव और उनके जो कार्य है हमारे शारीरिक जीवन पर उसको हम देते हुए देखते And हैं। through the spirit and soul we can understand, a body can experience what is happening in the physical world. और इस आत्मा और इस जीव के द्वारा जो काम या जो उसके प्रभाव होते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर हम उसको महसूस होते हुए देखते हैं। In a physical world with what we see with our own eyes. और ये जो जग की बातें जो हम देख पाते हैं इस शरीर की आंखों से, In a spirit world will remain for throughout eternity. और अनंत काल के लिए ये जो आत्मिक जग है ये बना रहेगा और आत्मा उसमें रहेगा। The physical world one day it will be destroyed, it will vanish. और ये जो शारीरिक जो जग है ये एक दिन जरूरी उसका नाश हो जाएगा। Like our physical body, जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है one day our physical body will die. और एक दिन हमारा ये जो शरीर है ये मृत हो जाएगा। So through a soul we can understand what is happening in a physical world. तो जीव इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे भौतिक शरीर या आसपास की चीजों में कैसे बातें घट रही हैं। You know what we are experiencing in our spirit through a soul we can experience in our body. तो जैसे कि आत्मिक बातें हम आत्मा से उसको महसूस करते हैं उसी प्रकार शारीरिक जो बातें होती हैं हम उस जीव से महसूस कर सकते And हैं। so I told you we can remember. और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम याद रख सकते हैं Remember what happened in the past. और जो भूतकाल में जो बातें घटी उसको हम याद करते हैं। So we through our soul we remember what happened in the past. और हमारे जीव के द्वारा भूतकाल में हमारे जीवन में क्या बातें घटी उसको हम याद करते हैं। Through soul we can reason. Our conscience tells us what is right and what is wrong. और यहाँ पर इस प्रकार के हमारे जीव के द्वारा हम ये प्रश्न कहते हैं कि हमारा जीना कैसा है। Then we can think about what is right and what is wrong. और हम इस प्रकार का विचार भी करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। And then we through our soul we can love someone. और उसी जीव के द्वारा हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। Through our soul we can make our body to sin. और उसी जीव के द्वारा हम हमारे शरीर को उस पाप करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। So we must understand as we
have a spirit, soul and body. और जैसे हमें ये बात समझनी कि हमारे पास शरीर, आत्मा और जीव है, So we need to be very careful about the enemy we have. तो इसलिए जो हमारा शत्रु है उसके बारे में हमें जागरूक रहना है। As we are a spirit, as a spiritual being, we need to also understand there is a spiritual enemy we have. और इसलिए आत्मिक एक प्राणी होने की वजह से हमें ये भी बात समझनी कि हमारा एक आत्मिक शत्रु भी है। That is the evil spirit. Satan is our enemy. और ये जो शैतान जो हमारा असलियत में शत्रु है। And then second, through our soul we understand what is happening in the physical world. और दूसरी बात, हमारे जीव के द्वारा हम समझते हैं कि हमारे शारीरिक बारे में क्या बातें घट रही हैं। So world is our enemy. और जो जग है वो हमारा शत्रु है। And then third, our body is the enemy of our soul and spirit. और तीसरा बड़ा शत्रु हमारे अगर आत्मा और जीव का अगर कोई है तो वो हमारा शरीर है। So we need to train our soul that will be able to overcome physical world and also our body. और इसलिए अगर जीत हासिल करनी है तो हमें हमारे जीव को प्रशिक्षित करना है, जिसके द्वारा वो हमारे शरीर और आसपास की बातों को वो अपने हाथों में रख पाए। So as we read in Galatians chapter 5 verse 22 to 25 about the fruit of the spirit. और जैसे कि गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और वचन 22 से आगे हम जैसे पढ़ते हैं कि आत्मा उसके जो फल, That we must educate our soul to love. और हमें अपने आत्मा को, उस जीव को हमें प्रशिक्षित करना है कि हम प्यार करें। You know, one of the character of our soul is a self-conscious. और यहाँ पर इस जीव की अपनी एक पहचान है, वो सत विवेक होना। And then our soul is always selfish. और यहाँ पर हमारा जो जीव होता है ये स्वार्थी होता है। That we always think about me and my and my and my. और ये जो जीव है ये सिर्फ अपने बारे में और अपने ही बारे में अकेले ही बात करता है। So we must educate our soul how to love. और इसलिए हमारे जीव को हमें प्रशिक्षित करना है कि किस प्रकार हमें प्रीति रखनी है। Only through love of God we'll be able to love others. और परमेश्वर की इस प्रीति रखने के द्वारा ही हम दूसरे लोगों से प्रेम रख सकते हैं। Do you understand what I'm trying to tell you? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता Many हूँ? times we go on feelings and emotions of what people are talking about us. और लोग हमारे बारे में जो बात करते हैं उसके बारे में हम किस प्रकार महसूस करते हैं या हमारी क्या सोच है, भावना है, उस पे हम विचार करते हैं। So you need to remind yourself through word of God as you have educated your spirit by meditating upon word of God. और यहाँ पर आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आपने परमेश्वर के वचन का आपने चिंतन मनन किया है और आपकी आत्मा को आपने प्रशिक्षित कराया है। And through meditating and study word of God and practicing, you must train your soul to know that you are loved. और इसलिए आपने परमेश्वर के वचन का मनन किया है, चिंतन किया, उसका अभ्यास किया है, तो उसके द्वारा अपनी जीव को आपको बताना है कि तुम्हें प्रेम मिल सकता है। You know, many because of a feeling of loneliness, feeling of rejection, and no one loves me, that really creates problem in the lives of people. लोगों के जीवन में ये मुसीबत तब आती है जब उनके जीवन में वो महसूस करते कि वो अकेले हैं, उनको नकारा जा सकता है और इस प्रकार की भावना उनमें मन में बनी हुई रहती है। So you need to remind yourself that I am deeply loved. और इसलिए हमें ये बात समझनी कि हमें बहुतायत से प्रेम किया है। Once your soul is saved, you experiencing love of God in your life. जब आपके अंदर जो जीव है उसका बचाव हुआ है तो आप परमेश्वर के उस प्यार से आप भर जाते हैं। Because you repented of your sins. क्योंकि आपने आपके पापों के आपने प्रायश्चित की And you are experiencing forgiveness of sins in your life. और आपके जीवन में जो पाप है उसके बारे में आपने उस क्षमा का अनुभव So किया। your soul is saved. इसके द्वारा आपका जो जीव है वो बचाया गया। And that time God gave you confidence in your life that you are saved, you will not go to hell. और इस समय परमेश्वर ने आपको वो आत्मविश्वासों का वो बताता है कि तू नरक में नहीं जाएगा। So you are always reminding yourself, I'm loved because my God loves me, He watches over me, He has a plan for me. और आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुतायत से प्रेम करता है, मेरा बचाव हुआ है और परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ है। Many families are facing a confusion in their families. बहुत से परिवार अपने आप में वो उस गड़बड़ी का वो सामना कर रहे Many हैं। married couple, they have confusion in their family. बहुत से वैवाहिक जोड़े जो हैं वो अपने उस संबंधों में वो फंसे हुए हैं।
Sometimes the wife does not give attention to husband. Husbands are thinking my wife is not loving me. बहुत से बार ऐसे होता है कि पत्नी को लगता है कि मेरा जो पति है वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, And so she feel I'm deprived of love. और उस वजह से पति को ये महसूस होता है कि इसमें प्यार की कमी है, He start thinking no one loves me. और वो ये महसूस करने लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं And करता, because of that, he start finding love outside of marriage. और इस वजह से विवाह बाह्य संबंधों की वो बाहर जाकर खोज करने लगता So है, for him, his wife is no more attracted. और उस विषय में उसकी पत्नी उसके लिए अभी आकर्षक नहीं है, For wife, no more husband is attracted. और उसी प्रकार से पत्नी के लिए जो उसका पति है वो अभी आकर्षक नहीं रहा, Because there is a lack of love, the feeling of lack of love in their lives. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर प्यार की वो प्रीति की कमी पड़ी, And then you are emotionally, you are feeling that I am deprived of love. There's no one loves me. और भावनिक तौर पे आपको ये अंदर से महसूस होने लगता है कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं रखता, ये प्रेम की यहाँ पर कमी है, And then sin enters lives. और वही पाप वहां पर प्रवेश कर बैठता Same thing है, happen in the lives of parents and children. और उसी प्रकार का काम जो बच्चे और माता पिता इनकी जीवनों में भी होता Sometimes है, parents think the children doesn't love us. और बहुत से बार माता पिता को लगता है कि बच्चे उनसे प्रेम नहीं And करते, sometimes the children think parent doesn't love them. और बहुत से बार जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्रेम नहीं And करते, so the children are rebellious. They start committing crime. They start committing sin against parents, sin against God. और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गुस्सेल हो जाते हैं, वो अपने माता पिता के खिलाफ वो बंड करते हैं और उसमें वो पाप कर बैठते So हैं, what is happening? Their soul becomes rebellious. और आप देख सकते हैं कि उनका जो जीव है वो वहां पर बंड कर रहा है, Your soul is not submissive. और यहाँ पर ये घमंड कर रहा है इस प्रकार का, Or your soul is not submissive. और आपका जो जीव है वो किसी के अधिकार के वश में नहीं रहना So चाहता, there is a rebellious spirit always works in your life because now you are not led by spirit but you are led by evil spirit and your flesh controls your life. और यहाँ पर ये खिलाफ जाने वाला जो यहाँ पर ये जो प्रवृत्ति है ये पैदा हो जाती है, और आप अभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप मार्गदर्शन में नहीं हो, So I want you to start educate yourself in the love of God. और इसलिए परमेश्वर के उस प्यार में आप अपने आप को प्रशिक्षित करना शुरू करिए, Remind yourself God loves me. अपने आप को आप याद दिलाई कि परमेश्वर मुझसे प्रेम If करता the है, love of God fills your heart, you will never seek love in other places. अगर परमेश्वर का प्यार अगर आप में समाया हुआ है तो आप बाहर जाकर उस प्यार को कभी ना खोजोगे, So you will always start looking at yourself. You will be self-conscious that how can I express love of God as I'm enjoying love of God in my life. और आप सदा के लिए आप अपने आप में आप जागरूक रहेंगे और ये महसूस करते रहेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के उस प्यार को मैं महसूस कर सकता हूँ, Let us always be aware God loves you so और much. चलिए हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि परमेश्वर मुझसे बहुतायत प्रेम करता है, Train your soul in the love of God. परमेश्वर के उस प्रीति में अपने उस जीव को आप प्रशिक्षित करिए, Soak yourself in the love of God. परमेश्वर के प्यार में आप डूबे रहिए, That when you allow your spirit to work on your soul, that you start enjoying love of God and you are also start producing love of God in your life. जब आप आपके आत्मा को अनुमति देते हैं कि आपकी जीव पर वो प्रशिक्षण करे, उसको वो तैयार करे, तो परमेश्वर के प्यार को आप आपके जीवन में तैयार होते हुए आप उसको महसूस कर सकते When हैं। you are engrossed, completely engrossed in love of God start producing joy in you. जब परमेश्वर के इस प्यार में से आप पूरे लबालब भरे हुए हैं तो परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में वो लबालब से वो काम करने लगता So है, you become a loving person. और आप प्रेम करने वाले वो व्यक्ति बन जाते People हैं, can look and see how lovely this person और is. लोग आपको देखकर कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना प्यार है, Love attracts love. और ये जो प्यार ही उसको आकर्षित कर सकता है, Because you are full of love, even the children can recognize you are a man or woman of love. और जब आपके बच्चे आप में वो प्यार देखेंगे तो वो आपके पास आकर्षित होंगे, Your soul is trained to produce love of God. और यही जो आपका जीव है ये परमेश्वर के प्यार को वो उत्पन्न करने लगता So है, you, because of love of God, you are overcoming
the works of flesh in your life. और इसलिए इस प्यार के इस्तेमाल के द्वारा जो आपके शरीर के जो काम है उस पर आप विजय प्राप्त करने लगते हो। You know, opposite of love is hatred. और आपको तो पता है कि प्यार के खिलाफ नफरत होती है। Because of want of love, people have a bitterness and hatred against people. प्यार की कमी होने की वजह से लोगों के जीवन में ये नफरत और ये कड़वाहट आ चुकी है। So if the hatred is a field, our soul is trained with the hatred and bitterness, you will not be able to love God and love anything around you. अगर जीव अगर इस कड़वाहट और इस नफरत और इस द्वेष की इस भावना से अगर भर चुका है तो आपके जीवन में आप आपके लोगों से, आपके परिवार के सदस्य से कभी प्रेम नहीं कर सकते। So first thing that you educate yourself to love God and let love of God that you are experiencing in your own life. और इसलिए आपको ये पहली बात समझनी कि परमेश्वर के प्रेम को आपको अपनाना है और उस पे अपने आप को आपको लागूकरण लाना है। So I am never upset when no one gives me attention. और मैं कभी भी निराश नहीं होता हूँ कि जब कभी कोई मुझसे पूछता नहीं है, मुझसे बात नहीं करता। Even people talk against me, people insult me, I am never upset. लोग मेरा बहुत बार अपमान करते, मेरे खिलाफ बात करते, तभी भी मैं कभी भी उदास नहीं होता। I don't lose my peace मेरी जो शांति मैं उसको गवाता नहीं, because I have a love of God. क्योंकि मेरे भीतर परमेश्वर का प्रेम I है। always remind myself I'm deeply loved. मैं लगातार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे गहराई से प्रेम किया है। Even my wife loves me or doesn't love me, pay attention to me or doesn't pay attention to me. भले ही मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, प्रेम ना करे, मुझ पर वो ध्यान दे, वो ध्यान ना दे, I will always love my wife. मैं उस समय तक भी मैं मेरी पत्नी से प्रेम करते I will रहूंगा। love my children. मेरे बच्चों से मैं उतना ही प्रेम करूंगा। Because I will not expect anything in return. और प्रेम करने के लिए मैं उनसे कुछ बात नहीं मांगूंगा, Because I know I was not worthy of love of God. क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर के प्रेम के प्रति मैं कभी योग्य ना था। I have not earned a love of God. और मैंने कभी भी परमेश्वर के प्रेम को मैंने उसको पाया नहीं अपने ऊपर। I did not do anything to earn a love of God. और परमेश्वर का प्यार मैंने अपने आप नहीं कमाया। It's only grace of God. और यह परमेश्वर की कृपा और मर्जी के द्वारा God in हुआ। His mercy loved me so और much. परमेश्वर ने अपनी दया मर्जी में मुझसे बहुतायत So से it प्रेम किया। humbles me. I can say, Lord, I cannot sin against you. I cannot go away from you because you loved me so much. और नम्र होकर मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि परमेश्वर मैं आपके खिलाफ पाप नहीं कर सकता, आपने मुझसे बहुतायत से और आपने बहुतेरी प्यार किया है। So in the life of Joseph, even he was all alone. He was rejected. He was denied. Even he was thrown out of his own family. और यूसुफ के जीवन से मैं देख सकता था कि यूसुफ अपने परिवार से निकाला गया था, उसको धिक्कारा गया था, उसका नकार किया गया था और वो अकेला था। But he knew that my God loves me. परंतु उसको बात पता थी कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम He करता did not है। allow any bitterness against in his own brethren. अपने भाइयों के खिलाफ उसने उस कड़वाहट को ना रहने दिया। When you look at when you study the life history of Joseph, you don't even hear any word. Joseph is saying, I hate my brothers, I hate my family. अगर इतिहास आप देखते हैं तो एक शब्द भी आपको इस प्रकार ना मिलेगा कि जहां पर यूसुफ ने अपने भाई के खिलाफ कोई बात कही है कि मैं अपने भाई से नफरत करता हूं, He had every right to hate and have bitterness against his own family. हाँ, अपने भाई के प्रति, अपने भाइयों के खिलाफ ये द्वेष और ये कड़वाहट बनाने के लिए उसके पास बहुत कारण थे। But he said, I will not allow replace hatred in my life instead of love. और यहाँ पर उसने ये तय कर लिया था कि इस प्यार को मैं उस नफरत से नहीं भरने दूंगा। So he said, my God loves me. और उसने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता When है। there was a temptation, he said, how can I sin against God? जब वहां पर मोह था तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसे ये पाप He करूं? ran away from that temptation. उसने उस पाप से, उस मोह से वो भाग गया। Because the love of God, he could overcome temptation. और परमेश्वर के द्वारा ही उसने उस मोह पर उसने विजय प्राप्त किया। So I want to encourage you from the word of God और मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ that if our soul is trained in the love of God, in the fruit of the Spirit, we'll be able to overcome every temptation, every act of enemy, every plans of enemy that comes against us. अगर हमारा जीव अगर परमेश्वर के उस आशीषों से, उसके उस प्यार से अगर प्रशिक्षित है तो हमारे जीवन में जो मुश्किलें, जो पाप है, जो मोह लालसा है, उसमें परमेश्वर हमें यहाँ से हमें वो मदद देता है। Start meditating upon word of God. परमेश्वर के वचनों पर आप मनन चिंतन करना शुरू Start करिए। practicing the love of God.
God. परमेश्वर के उस प्यार को आपके जीवन में आप प्रशिक्षित करिए। As you are experiencing love of God in your life, जैसे आप आपके जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को उसका अनुभव कर रहे हैं, always again remember what your conscience, that your soul is saved, so your conscience tell, I'm deeply loved. और इसलिए यहाँ पर आप लगातार ये बात अपने आप को याद दिलाइए कि आपका जीव उसका बचाव हुआ है, उसको आप याद रखिएगा। So I'm going to teach you in days to come how a soul and body works, and they produce the works of flesh. और यहाँ पर आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार शरीर और ये जीव एक साथ मिलकर ये शरीर के वो कार्यों को वो उत्पन्न करते हैं। So we are going to train our soul in the fruit of the spirit. और हमें अपने जीव को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि परमेश्वर के जो आत्मा के जो फल है उसमें वो चलता रहे। This morning I don't want you to have a feeling that no one loves me. What is happening around me? You are gripped with the fear. I may lose my job. But fear will always take away what God has given to you. But faith in God will always keep what God has given to you. इसलिए अगर आज के सुबह के समय में अगर आप किसी परिस्थिति में जहां पर डर आपको लग रहा है कि आपको काम से निकाला जाएगा या आपके जीवन में सही बातें नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर उन चीजों को आपसे वो दूर कर देता, परंतु परमेश्वर का जो विश्वास है उन चीजों को अपने साथ वो बांधे रखता है। Educate your spirit, meditate upon word of God. I know my God has a good plan. My God has a good future for me. My future is better. और इसलिए परमेश्वर के वचनों का आप अभ्यास करते रहिए, प्रशिक्षित करिए अपने आप को, उसमें आप लगातार चिंतन मनन करिए, कहते रहिए कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए बेहतरीन और उज्जवल योजनाएं I want हैं। to tell you what God has given to you, no one can take away. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो चीज परमेश्वर ने आपको सौंपी है उसको आपसे कोई भी व्यक्ति छीन ना If the पाएगा। one door is closed, God will open another door. अगर एक दरवाजा अगर बंद हो चुका है तो परमेश्वर दूसरा द्वार आपके लिए जरूर Like in the खोलेगा। life of Paul, Joseph, from a pit to palace, he goes through a problem, but God has a plan for him to bring it to palace. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसुफ के जीवन से कि उस गड्ढे में से निकालकर परमेश्वर उसको उस राजभवन में डाल देता है, और देख सकते हैं कि किस प्रकार आगे की बात घटी। So allow God to work on your life. और इसलिए परमेश्वर को आप ये अनुमति दे कि वो आपके जीवन पर काम करे। So even the circumstances, God is working on your life. You are going through a process, because outcome will be a perfection in your life. और इसे आसपास की जो परिस्थिति जो माहौल है जिससे आप गुजर रहे हैं, एक प्रक्रिया हो रही है, परंतु जो इसका अंतिम निर्णय जो होगा जिसमें से आप बाहर उभरोगे वो बेहतरीन होगा। If you are not sure your soul is saved, अगर आप अभी भी अगर आप भरोसा आपका नहीं है कि आपके जीव का बचाव हुआ if you are है, not sure if I die today where I'll go, अगर आपको ये भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि अगर आप मरते तो आप कहाँ जाओगे, because in Christ we have assurance about eternal life. क्योंकि मसीह में हमें बहुतायत और अनंत काल के जीवन की हमें ये शाश्वती दी So है। we honor God, we fear God, because He can destroy our soul and body. हम परमेश्वर से डरते हैं, हम परमेश्वर का मान सम्मान करते हैं कि वही हमारे आत्मा को वो नष्ट कर So सकता है। I always boldly say, I'm saved, I'm washed by the blood of the Lamb. इसलिए ढिठाई से मैं ये कबूल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा मुझे शुद्ध किया गया, मुझे धोया गया And है। I'm educating my soul to enjoy love of God. और इसलिए परमेश्वर के प्यार का वो आनंद दुख उठाने के लिए मेरे आत्मा को और मेरे जीव को मैं तैयार I करता have no हूँ। bitterness against anyone. मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति उनके खिलाफ में कोई कड़वाहट नहीं I don't have रखता, hatred against anyone. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मेरे मन में द्वेष नहीं I है, look at everyone with the love of God. और मैं हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के उस प्यार की उस नजर से ही देखता That's हूँ। how we want to assure we pray for every family. और इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ कि सारे कुटुंबों के लिए हम प्रार्थना We कर pray रहे for हैं, your children. आपके बच्चों के लिए प्रार्थना We कर रहे pray हैं, for your job. आपके काम के लिए We प्रार्थना कर pray रहे for हैं, all your financial need. आपकी जो हर एक पैसे की जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना कर रहे And हैं। God in His mercy will provide all your need. परमेश्वर उसकी अनुग्रह में उन सारी जरूरतों को वो I पूरा want to करेगा। hold on to the faith and hope that you have in God. और मसीह में और परमेश्वर में जो उसकी जो आशा और जो विश्वास है उसको आप थामे रहिए। I want to hold on to word of God. मैं उस परमेश्वर के वचन को थामे हुआ हूँ। I want you to pray with you this moment. मैं आपके साथ इस समय प्रार्थना करना चाहता If हूँ। you are not accepting Lord Jesus as your Lord and Savior, अगर अब तक आपने यीशु मसीह का आपने आपका तारणहार ऐसे स्वीकार ना किया हो, say, Lord Jesus, forgive my sins. कहिए यीशु मसीह आप मुझे क्षमा करिए, I turn away from my wicked ways. मेरे कुमार्गों से मैं परावृत्तित हो And जाता I हूँ, believe your blood washes me from uncleanness. और हर एक जो अशुद्धता है उसमें से परमेश्वर आपके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो जाता हूँ। Confess your sin and God will forgive you. परमेश्वर के सामने आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और वो आपको क्षमा And देगा। receive forgiveness of God. Lord, you have forgiven my sins. और परमेश्वर आपकी क्षमा याचना
बचना है और आपने मुझे क्षमा किया, धन्यवाद देता And हूँ। also God will heal you. और परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। I want you to enjoy love of God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के उस प्रेम का आप अनुभव करें। Confess with your mouth that I'm deeply loved. अपने मुख से आप कबूल करें कि आपको गहराई से आपको प्रेम किया है। When you are deeply loved, you will never seek attention or seek yourself. जब आप गहराई से आप उस प्यार में डूबे हुए तो आप बाहर जाकर जग में कोई भी आप बातों पर ध्यान न लगाओगे, Because you know God is watching over you. क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर की नजरें आप पर गड़ी हुई I हैं। always know because God loves me and I am in the center of God's plan. मुझे लगातार ये मैं अपने आप को बात याद दिलाता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बहुतायत से प्रेम करता है और परमेश्वर की उस योजना में मैं उस केंद्र बिंदु में हूँ। I always feel that I am on the stage and the focus of God's eyes upon me, just upon me to see every step I take. I take a step of faith to move forward with a great future. मैं लगातार अपने आप को ये याद दिलाता हूँ मैं किसी बड़े मंच में खड़ा हूँ और परमेश्वर की दृष्टि, उसकी जो नजर है मुझ पर गड़ी हुई है और परमेश्वर मुझे चला रहा है। So I want you to look at yourself that you are standing on the stage and God's eyes upon you, focusing only upon you. और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का दृश्य अपनी नजरों के सामने लाए कि आप उस मंच पे खड़े हुए हैं और परमेश्वर की जो नजर दृश्य, उसकी जो आंख है सिर्फ और केवल आप पर जुटी हुई है। Jesus says to you this morning, और यीशु मसीह आपसे ये कहता है, my children, I love you. मेरे बच्चे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I care for you. मैं तेरा ख्याल रखता I'm हूँ here to heal you. और मैं तुझे चंगा करने के लिए आया I हूँ bore all the pain in my suffering on my body to heal you. और तुझे चंगा करने के लिए मैंने मेरे शरीर पर सारी उस यातना और उस वेदनाओं को ले लिया I already spread a plate before you. और मैंने तेरे सामने पहले से मेज लगाया है। You must take it and start claiming this is for me and start experiencing. तुझे उसका स्वीकार करना है, उसको ग्रहण करते हुए कबूल करना और कहना ये मेरे लिए है। Jesus saying to you, I have a great future for you. यीशु मसीह तुझसे कहता है कि मेरे पास तेरे लिए महान योजना है Don't worry about this problem, it will over. और तू इसके लिए रुक नहीं। Don't wait, don't hold on to these problems. और ये जो समस्या है उसके लिए तू उसको पकड़े मत रख Hold on to love of God. और जो परमेश्वर का प्रेम है उससे तू Tell रह। yourself, I'm deeply loved, God loves me. और अपने आप को लगातार याद दिला कि तुझसे बहुतायत से प्रेम किया और He परमेश्वर loves प्रेम me, तुझसे करता he है। provides my need. वो मुझसे प्रेम करता है और मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा He is करता my है। protector. वो मेरा पुरौठा है। Let's put your hand upon your heart. चलिए हमारा हाथ हम हमारे हृदय पे रखें And agree with my prayer and start claiming and experiencing blessings of God upon your life. मेरी प्रार्थना से आप सहमत होकर उसको आप कबूल करें और परमेश्वर की उस आशीष को आपके जीवन में आप ले लीजिए। By faith, start confessing word of God. विश्वास के साथ आप परमेश्वर के सभी वचनों को कबूल करें। Father God, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के Lord, I नाम pray से for your people this moment. पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए मैं इस समय प्रार्थना Lord, करता I हूँ। agree upon your word. मैं आपके वचनों से सहमति दर्शाता I हूँ। pray for people who are sick and weak among us. जो हमारे मध्य में जो कमजोर और जो बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रार्थना You करते हैं। have given authority that with authority I rebuke every sicknesses. I rebuke every plans of enemy in the name of Jesus from the lives of people. आपने मुझे यह अधिकार दिया है कि लोगों के जीवन में जो बीमारी, जो कमजोरी है, जो शैतान के जो उनके ऊपर जो प्रभाव है परमेश्वर, उनको हम तोड़ मरोड़ते I हैं। break every bondage. और एक जो बंधन है उसको हम तोड़ते I हैं। break every chain. जो बंधन है उसको जोखिड़ को मैं I तोड़ता हूँ। speak release and deliverance right now. मैं कबूल करता हूँ ये छुटकारा और छंगाई उनके जीवन I speak restoration in the family. पुनर्स्थापना जो परिवार में है वो मैं कबूल I करता हूँ। speak miraculous provision. और चमत्कारिक परोठा मैं उनके जीवन पर कबूल करता I हूँ। speak miraculous financial और provision. चमत्कारिक ये पैसे की बरकत उनके जीवन पर मैं कबूल करता I हूँ। rebuke every fear in the name of Jesus. हर एक जो भय है उसको मैं यीशु के नाम से धमकाता And I हूँ speak great future. और एक महान उज्जवल भविष्य कबूल करता And हूँ। declare by your stripe you are healed. और आपके लगे कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली है, In कबूल करता Jesus' हूँ। name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से Say louder, Amen. जोर से कहिए आमीन। Amen. आमीन। Start experiencing, start exercising that you could not do before. और जो आप पहले नहीं कर सकते थे तो चलिए उसको आप अभी परमेश्वर में करना शुरू The करिए। pain is gone. जो दर्द है वो निकल चुका है, Sickness is gone. जो बीमारी है वो टल चुकी Every है, burden, every worry is gone. हर एक जो चिंता है, जो समस्या है वो निकल चुकी है। Your soul is experiencing love of God in your life. आपका जो जीव है वो महसूस करता है परमेश्वर के उस प्रेम को। Your soul is commanding your body to enjoy blessings of God. आपका ये जो जीव है ये शरीर को आज्ञा दे रहा है कि परमेश्वर की उस प्यार से वो और भर सके, उसका अनुभव ले पाए। Hallelujah. हालेलुया। So write to us,
call us and tell us what the Lord has done in your life. हमें लिखिए, हमें फोन करके बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम Because किया। God wants you to move in victory. कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस विजय में आगे बढ़ते You रहें। must tell yourself, I'm deeply loved and I'm a conqueror. आपने आपको आप लगातार बताए रहे कि आपको गहराई से प्रेम किया और आप विजयवंत है। And what God has given to me, no one can take away. जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। No one can take away my children. वो मेरे बच्चों को नहीं छीन सकता। No one can take away what God has given to me. जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वो मुझसे कोई भी नहीं छीन No सकता। one can take away my loved ones. मेरे जो प्रिय जो निजी व्यक्ति है वो मुझसे छीने नहीं जाएंगे। They are protected. उनको वो सुरक्षित है। Hallelujah. हालेलुया। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना We are praying करेंगे। for your family. हम आपके लिए कुटुंब के लिए We प्रार्थना are praying for करेंगे। godly provision. परमेश्वर की दैविक उस पूर्ण के लिए प्रार्थना आपके लिए That you can करेंगे enjoy godly protection every day. कि प्रतिदिन परमेश्वर का जो सुरक्षा है उसका आप महसूस कर And we पाएं। are hearing people are calling us how God is protecting them. हमें यहाँ पर कॉल आते हैं, लोग बताते हैं कि किस प्रकार महान रीति से परमेश्वर ने उनका बचाव किया Miraculously, God is providing the needs. और चमत्कारिक तौर पर उनकी सारी जरूरतों को पूरा And किया। people of God are not worried. और परमेश्वर के लोग अभी चिंतित नहीं है। We know for sure our future is better. हमें ये भरोसा है, यकीन है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। Hallelujah. हालेलुया। So I want to encourage you, never give up. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप कदापि हार ना माने। Start practicing what we are learning through Word of God. परमेश्वर के वचनों से हमने जो अब तक सीखा है उसको आप आपके जीवन में लागूकरण करिए And you can come to a place of perfection. और आप उस परिपक्वता के उस समय तक आप उस ओहदे तक आ जाएंगे We will be a conqueror. We are going to win our battle every day. और विजयशाली बनकर हम हर एक युद्ध में आगे बढ़ते रहेंगे Because we know for sure our destiny is heaven. क्योंकि हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि हमारा जो गंतव्य स्थान है वो स्वर्ग है And Jesus will keep His promises. और यीशु मसीह अपने हर एक वायदे को वो पूरा We'll करेगा। continue to pray for our nation. हमारे राष्ट्र के लिए हम लगातार We प्रार्थना continue to करते pray for रहेंगे, our people. हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। Also, don't forget to bring your tithe and offerings. जो दशांश है, जो आपकी जो भेंट है उसको आप ना भूलिए। If it is possible, you can transfer on online. अगर मुमकिन होता है तो आप बैंक के द्वारा ऑनलाइन उसे आप वहां पर भेज सकते If हैं। possible, you can send through someone. अगर हो सकता है, मुमकिन है तो किसी व्यक्ति के द्वारा आप यहाँ पर कलीसिया में आकर उसको आप सौंप सकते हैं। Many are coming, paying their tithes. और बहुत से लोग यहाँ पर आकर अपनी जो दशांश है वो दे रहे We हैं। are praying for your financial breakthrough. आपका जो पैसे का जो बात है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। We believe that you will not lack because God, as a God, is faithful God. हमें पता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य और आपको किसी भी बात की घटी ना होगी। We will continue to pray for people who celebrate birthdays and anniversaries. जो लोगों का जन्मदिन हुआ है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उनके लिए भी हम प्रार्थना लगातार करते रहेंगे। We pray that God will use them and this year will be a year of victory for them. और हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले वर्ष में परमेश्वर बहुतायत से उनको वो इस्तेमाल करेगा। Let us agree with my prayer and receive blessings of और God. चलिए ये प्रार्थना करें और इस परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। We pray for people who celebrate birthdays. जो लोग जिनका जन्मदिन हुआ है Also the couple who celebrate wedding anniversaries. और जो वैवाहिक जोड़ा है, जिनकी शादी की सालगिरह जो उन्होंने मनाई है, Let's pray. चलिए उनके लिए प्रार्थना करें। Father God, this morning our hearts are filled with gratitude. खुदावन आज की सुबह के समय हमारा हृदय परमेश्वर आपके आनंद से भर We चुका है love you with all our spirit, soul and body. और परमेश्वर हमारा मन आत्मा शरीर आपसे भरा हुआ है You are working our lives to make us perfect vessel. और परमेश्वर एक योग्य पात्र बनाने के लिए आप हमारे जीवन पर काम Through कर रहे your हैं word we are working our soul. और परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम हमारे जीव को प्रशिक्षित कर रहे That हैं we want to, Lord, educate our soul to overcome every thing around us. कि हमारे जीव को हम परमेश्वर प्रशिक्षित करें कि हमारे आसपास की जो गतिविधियां है उसको वो समझ पाए। So Lord, we bless you through your word. और इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Lord, we pray for people who celebrate birthdays. परमेश्वर जो लोग अपने जन्मदिन को मना चुके We हैं, pray for couple who celebrated wedding anniversary. जो परमेश्वर वैवाहिक जोड़े जो अपनी शादी की सालगिरह को मना चुके We हैं, remember their faces and we remember their names and we declare your blessings upon them. उनके चेहरों को हम याद करते हैं, उनके नामों को याद करते हैं। परमेश्वर आपकी आशीष उन पर कबूल करते Let हैं। this year be year of victory. ये वर्ष परमेश्वर उनके लिए विजय का वर्ष आप बने। In the name of Jesus, I declare your blessings of good health upon them. यीशु के नाम से परमेश्वर के ऊपर आप आपकी आशीष अच्छे आरोग्य की बनाए रखें। In the name of Jesus, I declare love, joy and peace. यीशु मसीह के नाम से आनंद, शांति और प्रीति उन पर कबूल करता In the हूं। name of Jesus, I declare financial prosperity. यीशु मसीह के नाम से मैं पैसे की बरकत कबूल करता हूँ। Lord, we
declare your promises upon them. और परमेश्वर आपके अभिवचनों को उनके जीवन में Lord, we पूर्ण continue to करता pray है। for our nation, our prime minister, our chief minister, our people in authority. और परमेश्वर हमारा जो राष्ट्र, हमारा देश, हमारे पंत प्रधान, हमारे मुख्यमंत्री, जो लोग इस सरकार में और सत्ता में जो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, Thank you for healing our nation. हमारे राष्ट्र को आपने चंगा किया। Very soon we are going to see one another. We are going to enjoy families get together. We are going to enjoy fellowship together because you are faithful God. आप विश्वास होगी और आने वाले दिनों में परमेश्वर हम ये जरूर देखेंगे कि आपके भवन में हम सारे लोग परिवार के द्वारा Your इकट्ठा church is marching in victory. आपकी जो कलीसिया है वो परमेश्वर विजय में आगे कूच And I कर रही है। confess what your blessing, I confess in the name of Jesus. जो कोई आशीष मैंने यीशु मसीह के नाम में कबूल I किया है, confess it shall come to मैं pass. कबूल करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इसे जरूर पूरा करें। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोगों, अगर आप मेरी प्रार्थना से अगर सहमत हो, say hallelujah for glory of Jesus. यीशु मसीह के महिमा के लिए आप हालेलुया कहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we receive your blessing upon everyone. और परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर आपकी आशीष को हम Let स्वीकार them करते हैं। enjoy and experience your blessing in their life. उनके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष का वो अनुभव महदान And I से confess what your blessing, I confess it shall come to pass. और जो कोई आशीष मैंने कबूल किया आने वाले दिन में आप इसे जरूर पूरा करें। Now, Father God, bless them and keep them. पिता परमेश्वर आप उनको चलाइए, उनका मार्गदर्शन And करें। let your face shine upon everyone. और हमें से हर एक के ऊपर आपके मुख को आप चमकते रखिए। And we ask all these things in Jesus' और name. ये सारी बातें यीशु के नाम से मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly together. और सारे लोग एक साथ जोर से मिलकर आमीन कहे। Amen. आमीन। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे And we hope we'll meet again very soon. और आने वाले दिनों में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।